भारत को घेरने के लिए नेपाल में चीन की ट्रेन वाली साजिश का पर्दाफाश हो गया। असल में भारत के नेपाल तक ट्रेन चलाने के बाद से चीन बौखलाया हुआ और खबर है कि इसी बौखलाहट में उसने नेपाल में रेलवे कनेक्टिविटी नेटवर्क पर जल्द काम शुरू करने के लिए अपना खजाना खोलने का ऐलान कर दिया, जो चीन का भारत को घेरने का नया पैंतरा हो सकता है। क्योंकि दावा किया गया कि इस योजना के तहत वो नेपाल में रेलवे का जो नेटवर्क बनाएगा वो तिब्बत और एलएसी के पास से गुजरते हुए नेपाल पहुंचेगा। चीन ने कहा है कि वो इस काम को BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत शुरू करेगा, जिसे लेकर नेपाल और चीन के बीच 2017 में एक समझौता भी हो चुका है। हालांकि पिछले 5 साल से इस प्रोजेक्ट पर नेपाल में अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन तस्वीर उस वक्त बदलती दिखाई दी जब चीन के दौरे पर पहुंचे नेपाल के विदेश मंत्री ने उसकी वन चाइना पॉलिसी के समर्थन की घोषणा कर दी, जिसकी इस वक्त चीन को सख्त दरकार थी, क्योंकि वो इस मुद्दे पर भारत के अलावा अपने सभी पड़ोसियों के समर्थन का दावा कर चुका है। इसीलिए वो नेपाल के समर्थन से इतना खुश हो गया कि उसने आनन फानन में नेपाल में पिछले 5 साल से अटके ड्रीम प्रोजेक्ट BRI पर काम शुरू करने का ऐलान कर दिया और दावा किया कि जल्द ही वो अपने विशेषज्ञों की टीम को क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सर्वे करने नेपाल भेजेगा, जिसका मतलब ये कि इस बात की जांच की जाएगी कि नेपाल में रेल का जाल कैसे बिछाया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि चीन के लिए काम इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसे पूरा करने में 9 साल लग सकते हैं और इस पर करीब 30,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ सकता है। मतलब यह कि भारत को घेरने की चीन की ये साजिश उसके साथ ही नेपाल के लिए भी बहुत महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि चीन ने जिस इलाके में रेलवे ट्रैक बिछाने का प्लान तैयार किया है वहां करीब 90% ट्रैक पुलों और सुरंगों के जरिए बिछाने पड़ेंगे और चीन को इस प्रोजेक्ट के तहत तिब्बत के केरुंग से काठमांडू तक 72 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछानी होगी। तिब्बत के केरुंग से नेपाल की सीमा की दूरी करीब 24 किलोमीटर है, इसलिए माना जा रहा है कि चीन इस प्रोजेक्ट की आड़ में LAC तक अपनी पहुंच आसान बनाना चाहता है, क्योंकि इससे व्यापार बढ़ने की ज्यादा संभावना नहीं है। उल्टा इसे तैयार करने में चीन जो निवेश करेगा उसकी वसूली में उसे कम से कम 40 साल लग जाएंगे।